Hello, welcome back students. So yesterday we have done particle nature as well as the wave nature of the light. So we have done the black body radiation experiment as well as the photoelectric effect. Now from the further study we get that energy and frequency is additive in nature while wavelength is not additive in nature. Okay. So if you see here there E is equal to E1 plus E2. So h nu is equal to h nu 1 plus h nu 2. So take h as common and take it off. So nu is equal to nu 1 plus nu 2. So here you can see that both are additive in nature. But lambda is not additive. E is equal to E1 plus E2. Hc is equal to Hc by lambda 1 plus Hc by lambda 2. So Hc will take it common and cut off. So you can easily see that here lambda in this case is not additive in nature. Lambda is equal to not lambda 1 plus lambda 2, but nu is equal to nu 1 plus nu 2 and E is equal to E1 plus E2. तो जब कोई एक फोटोन दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फोटोन में ब्रेकअप हो जाएगा तो उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो एडिटिव होगी लेकिन वेवलेंथ एडिटिव नहीं होगी. क्लियर है बेटा आपको ये बात? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. श्योर, वेरी मच श्योर. हाँ बेटे, तो देखिए क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है 1.60 10 पावर माइनस 19 और चार्ज ऑन वन मोल मटेरियल की कितना आ गया, ये इसको बोलते हैं 1 फैराडे. चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये देखिए, ये कूलम चार्ज है और 1 वोल्ट है. तो आपको पता ही है चार्ज इनटू वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी. याद रखिएगा, चार्ज इनटू वोल्टेज क्या है, एनर्जी, दैट इज बिकम जूल. तो आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे क्या कर सकते हैं, 96.5 किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. और 1 जूल की वैल्यू क्या होती है, 10 पावर माइनस 7 अर्ग, और 4.18 जूल है वो है 1 कैलोरी. तो ये थोड़ी बहुत वैल्यू हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर यू नो ऑल दोज थिंग्स. ठीक है बेटे, क्लियर आपको ये बात? और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी जो है वो एडिटिव होती है, फ्रीक्वेंसी भी एडिटिव होती है, लेकिन वेवलेंथ एडिटिव नेचर की नहीं होती. आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके, वेरी मच श्योर. देखिए कह रहा है, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 10 जूल ऑफ एनर्जी. तो आपको पता ही है एनर्जी की वैल्यू क्या होती है. एनर्जी की वैल्यू होती है नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. तो ये क्या होता है, एन इंटू एच न्यू, या फिर ई की वैल्यू होती है एन इंटू एच सी बाय लैम्डा. तो नंबर ऑफ फोटोन कितने हो गए आपके पास, ई इंटू लैम्डा डिवाइड बाय एच सी. क्लियर आपको ये बात? तो ई की वैल्यू कितनी है, 10 जूल. डिफरेंस कितनी है, 4000, ये 10 पावर माइनस 10 हो गया. एच की वैल्यू है 6.626 10 पावर माइनस 34. सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, ये नंबर ऑफ आपके कितने आ गए, नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए. तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ध्यान से, ठीक है जी, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2.01 10 पावर 17. दीज आर द नंबर ऑफ फोटोन्स. दीज आर द नंबर ऑफ फोटोन्स. श्योर अबाउट दैट? क्लियर आपको बेटा ये बात? आर यू श्योर? हाँ जी, देख लो बेटे, देखिए दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है 334 जूल्स पर ग्राम. आपको बताना है हाउ मेनी फोटोन्स कैन मेल्ट 90 ग्राम ऑफ आइस, मिलीग्राम सॉरी. तो 90 मिलीग्राम का मीनिंग क्या है, 90 इंटू 10 पावर माइनस 3 ग्राम. क्लियर आपको बेटे ये बात? श्योर?
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आपके पास 90 मिलीग्राम। तो पर ग्राम के लिए चाहिए कितना, 334 जूल्स। तो अब आंसर आ जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड इज हाउ मच, दैट इज 90 इंटू 10⁻³ ग्राम इंटू 334 joules. So answer will be 90 into 0.334 joules. Okay, so it means energy required will be what, will be equal to number of photons into energy of one photon. So n into h into nu, that is 10⁻15 0.334 is what, so number of photon is equal to 90 into 0.334 divided by 6.63 into 10⁻⁻19 joules. Okay, can you calculate that? Okay, that is to you now. Okay, fine. Now the question is that on an electromagnetic plate, on a metal plate, radiation of frequency 10⁻15 falls. If the threshold frequency is this, you have to determine what? You have to determine the kinetic energy. So what is kinetic energy equal to? Kinetic energy is equal to the value that it is h nu minus nu naught. So what is h? 6.63 10⁻⁻34. What is nu? 10⁻15. What is nu naught? 7 into 10⁻14. So 6.63 10⁻⁻34 10⁻⁻34. If you take out 14 as common, it becomes 10 minus 7. So answer is 6.63 into 3 into 10⁻⁻20 joules. So answer is 9. So answer comes out to be 1.989 10⁻⁻19 joules. That is equal to kinetic energy. Okay, and if you ask for what, if you ask for velocity, you can know that half mv square is 1.989 10⁻⁻19 joules. Okay, are you sure about that? Very much sure. Then what you will do, you will cross multiply that. Answer will be what? Answer will be v square equal to 2 into 1.989 into 10⁻⁻, that is 19 joules, divided by m. Mass of electron is 9.1 10⁻⁻31 kg. So what is v? It will be the square root of this value. Minus 19 becomes what? Plus 12 now, divided by 9.1, that is meter per second. Okay, you will calculate the actual answer. वेरी इजी ना, इजी है कि नहीं है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये। तो ये ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग से बन जाते हैं जो आपके सामने है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, कि रेडिएशन फॉल किया है, रेडिएशन फॉल करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो इजी है ये तो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सिंगल स्टेप पे है, देखने में बड़ा लग रहा है सिंगल स्टेप क्वेश्चन। आर यू श्योर?
क्लियर है ये तो आपको, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटे आपके पास, देखिए अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है रेडिएशन की वेवलेंथ है इतनी, ये एक मेटल प्लेट पे गिरी है और इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए हैं वो इस वेलोसिटी से, मान लीजिए ये मेटल प्लेट है, इस पर रेडिएशन फॉल किया है 470 नैनोमीटर का। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है उसकी वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है 6.4 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है उसकी। तो कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो पर मोल के हिसाब से आपको निकालनी है क्या, पोटाशियम मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी, या जिसको आप बोलते हो वर्क फंक्शन। क्या निकालना है आपको, वर्क फंक्शन। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा हमारे काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो हाफ mv²। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, -31, v के लिए कितनी है 6.4 10⁴ का स्क्वायर। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर आ गया 1.864 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है जी, श्योर। तो अब उसके बाद करेंगे आप निकालेंगे उसके बाद एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है क्या होती है, तो ये होती है एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये निकालना है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, h⁻ माइनस ke। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो अगर आप कहीं से h⁻ निकाल लेंगे तो ke निकला हुआ है आपके ऑलरेडी, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। श्योर अबाउट दैट? तो चलते हैं इसको निकालने के लिए। तो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन क्या है, h⁻, या फिर hc/λ 6.63 10⁻⁻34, सी की जगह सी की वैल्यू डिवाइड बाय लैम्डा कितना बेटे 470 नैनोमीटर। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये आ गई 4.23 10⁻⁻19 जूल के इक्वल आ गई वैल्यू। ठीक है नहीं, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन आ गई। तो अब वर्क फंक्शन है, या जिसको आप h⁻0 बोल रहे हो, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है E माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो E आ गया 4.23 10⁻⁻19, दिस इज काइनेटिक एनर्जी 1.864, या 1.864 10⁻⁻19। तो -19 कॉमन बाहर आ गया, ये आ गया 4.34 माइनस 1.864। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई यहाँ पे वैल्यू, तो अब चेक करते हैं हाउ मच वैल्यू यू आर एबल टू गेट। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये वर्क फंक्शन है, तो कितना आ गया, वर्क फंक्शन पर मोल, वर्क फंक्शन पर मोल। ये तो एक इलेक्ट्रॉन या एक फोटोन के लिए। तो आंसर आ जाएगा 2.366 10⁻⁻19 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर आपको ये बात? तो ये उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए एवोगैड्रो नंबर से। जब आपके पास एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी वर्क फंक्शन की, 142.48 किलो जूल पर मोल। क्लियर आपको ये बात? आर यू श्योर? वेरी मच श्योर। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, कह रहा है एक मेटल सरफेस है, उसको न्यूमन और न्यू2 की फ्रीक्वेंसी से बम्बार्ड किया गया है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है वो है 1:k।
तो कह रहा बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है। अब सबको मालूम है जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है, तो आंसर है एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है, आप बोलेंगे एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट। तो अब आप के ई 1 बाय के ई 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड बाय एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट। तो एच कॉमन बाहर आ गया बेटे, ये वैल्यू है 1:k के। तो इसमें से क्या हो गया, इन दोनों में से एच और एच कट गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास न्यू 1 माइनस न्यू नॉट डिवाइड बाय न्यू 2 माइनस न्यू नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, के न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू व्हाट, अब क्या करेंगे, अब आप लोग इसको करिए के न्यू 1 माइनस के न्यू नॉट, फिर आप इसको के न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये इधर ले जाएंगे आप, के न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट कौन बाहर आ गया, आंसर आ गया के माइनस 1। तो व्हाट इज न्यू नॉट, इट इज के न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइड बाय के 1 माइनस 1। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर यू श्योर अबाउट दैट, इजी, वेरी इजी। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ ये है, उसको स्ट्राइक किया गया है, तो स्ट्राइक करने पर 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वर्क फंक्शन उसकी है। क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे। आर यू श्योर, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पर एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होती है, तो आंसर है एच सी लैम्डा या फिर एच न्यू, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 6.63 10 पावर माइनस 34, सी की जगह सी की वैल्यू डिवाइड बाय लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटे, यहाँ पे 4 × 10 पावर माइनस आपका हो गया बेटे 7 मीटर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर -7 मीटर लगा दीजिए आप लोग। तो सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी एनर्जी की वो कितनी आएगी, 4.97 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल के इक्वल। फिर इसको आप डिवाइड कीजिए 1.602 10 पावर माइनस 19 से, ताकि ये जो आंसर है आपका किसमें आ जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। कितना हो जाएगा ये 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबको मालूम है यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन कितनी दे रखी है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया इसका, आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर यू श्योर, तो इसको 0 पॉइंट, तो आपकी मर्जी है यहीं छोड़ दीजिए, और आपकी मर्जी है तो 0.97 इंटू क्या हो जाएगा 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल, यहाँ भी आंसर आप निकल सकते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो ये क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। फिर आपको निकालना है वेलोसिटी। तो सबको मालूम है हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये आ गया आपके पास बेटे। तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.97 इंटू 1.6 इंटू 2 10 पावर 19, मास की वैल्यू कितनी है 9.1 10 पावर माइनस 31। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी,
हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई सॉल्व करने के बाद 34.12 10 पावर 10। तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, तो ये आ गया 5.84 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज इजी, टू इजी। श्योर अबाउट दैट? आप चेक कर दीजिए ध्यान से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटे, आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच श्योर। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कह रहा है द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग वोल्टेज ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में बताया गया है, और ये रेडिएशन की वैल्यू जो उस पर फॉलो कर रही है कि यहाँ पर मेटल की प्लेट पर जब 256.7 नैनोमीटर का रेडिएशन गिरेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है बेटे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन सर्किट में एंटर ना कर पाए, कल हम बात कर चुके हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ऑलरेडी, तो कितना है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो अब हमें करना क्या है इसका, अब हमें पहले तो निकालनी है इसमें एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। तो वो क्या है, एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। तो 6.63 10 पावर -34 तो जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आएगी वो आपके पास आ जाएगी 7.74 10 पावर -19 जूल्स। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, वो जो 7.74 10 पावर -19 जूल है उसको 1.602 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यही वैल्यू क्या आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अब सबको मालूम है एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या करती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको। तो वर्क फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, एनर्जी की वैल्यू है 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर कितनी वैल्यू है 0.3 कितना बेटे यहाँ पे 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बेटे यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है या फिर इसको आप क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हमारे पास आंसर आ गया। आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी मच।